अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि बहुत अच्छा पेपर थे। आप चैप्टर नंबर 7 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वो पावर पहले लिख दिया, वो कोई बात नहीं। काम, ताकत और तवानाई, इस हवाले से फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहले जो एमसीक्यू आ रही है वो ये आपके सामने आ रही है। क्या? इफ़ फोर्स इज़ इक्वल टू 3I कैप एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 6J कैप, द वर्क डन विल बी। अगर किसी बॉडी पर इतनी फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ये हो तो बताएं वर्क क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर जानने के लिए आप स्टिल करके खुद आंसर तलाश करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी देख लें आप इसका आंसर क्या होगा। आंसर बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं वर्क का फार्मूला होता है F.D या FD cos थीटा। हम इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं F.D। फोर्स कितनी दी हुई है देखें, 3I कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट है 6J कैप। अब ये 3 और 6 तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, 3 6 18 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डॉट I और J कैप के दरमियान चला जाएगा। तो I डॉट J, जब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में यूनिट वेक्टर की कि दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। I डॉट J इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स के नतीजे में जो काम होगा वो 0 होगा। आइए चेक करते हैं कि हमारा जवाब यही है 0। यस, हमारा आंसर यही है। उसके बाद देखें अगली जो MCQ है वो क्या है। आइए अगली MCQ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके सामने आ गई है, नंबर 2। द पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के बाहर जो पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है, उस पॉइंट का क्या नाम है? तो याद रखिएगा कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं, किससे? ये हमारी ज़मीन है, तो हम जानते हैं कि ज़मीन या अर्थ का एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस है कि जहाँ पर इसकी ग्रेविटी पाई जाती है। इज़ डेट क्लियर? उस ग्रेविटी से अगर कोई बाहर चला जाए तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड का। वो तमाम पॉइंट जहाँ पर ज़मीन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाए उन सबको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। ये आपके सामने आ गया, दीज आर कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट। बाद लोग इसको पैराडाइज पॉइंट भी कहते हैं। बहरहाल ये ज़ीरो पॉइंट कहलाता है फिजिक्स 1 में। नेक्स्ट MCQ देखें क्या है। नेक्स्ट MCQ ये 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है। याद रहे कि ये तवानाई का यूनिट है कि अगर कोई मशीन फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट पावर इस्तेमाल करती हो 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे तक वो 1 किलोवाट पावर इस्तेमाल करके चलती रहे, तो उस तवानाई को 1 किलोवाट आवर एनर्जी कहा जाता है। ये बराबर होती है 36 लाख जूल के। अगर इसको आप एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के बराबर होगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ क्या है। व्हेन बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉडी जब वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है तब वर्क डन विल बी। हम जानते हैं कि जब कोई जिस्म ग्रेविटी के ख़िलाफ़ मूव करेगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, 3 तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिर रही हो तो उसके वर्क को पॉजिटिव कहा जाता है, डेट इज़ पॉजिटिव वर्क। और अगर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आप उसे लेके जा रहे हैं तो उस वर्क को नेगेटिव कहते हैं। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर बॉडी डिस्प्लेस कर रहे हैं यानी ग्रेविटी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर, तो फिर उसको ज़ीरो वर्क कहा जाता है, डेट इज़ कॉल्ड ज़ीरो वर्क। तो 3 तरह के वर्क हो गए, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। तो व्हेन बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन विल बी निगेटिव, तो उसके अंदर वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट MCQ में कह रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है। तो हम जानते हैं कि जो पावर है उसका एक यूनिट तो होता है वॉट, तवज्जो रहे SI सिस्टम में। इसके अलावा इसका एक यूनिट होता है फुट पाउंड पर सेकेंड, ब्रिटिश इंजन सिस्टम में। और फिर ब्रिटिश इंजन सिस्टम में इसका एक बड़ा यूनिट भी होता है, इसको हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। तो याद रहे कि वॉट हो, फुट पाउंड पर सेकंड हो, हॉर्स पावर, ये सब पावर के यूनिट हैं। तो 1, अच्छा अब इनका रिलेशन क्या है? तो याद रखिएगा जो 1 हॉर्स पावर है ये बराबर होता है 746 वाट्स के। ये कैसे आता है? ये तो एक थ्योरी की बात है। 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के, और यही 1 हॉर्स पावर डेट इज़ इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकंड। इज़ डेट क्लियर? फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर भी हो सकता है और 1 हॉर्स पावर 550 फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर भी हो सकता है। दोनों सूरतें 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर देख लें 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है। तो आपको 4 MCQ 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक सही है, तो देखना पड़ेगा कि वो वाट में गिवन है या फुट पाउंड पर सेकंड में।
अगर तो वॉट में ऑप्शंस गिवन है तो 746 को टिक कीजिएगा, और अगर वो फुट पाउंड पर सेकंड में है तो 550 को टिक कीजिएगा। तो याद है इसके दोनों जवाबात हमने लिख दिए जो मुमकिन है। डिपेंड करता है कि एमसीक्यूज़ वॉट्स में ऑप्शंस दिए गए हैं या फुट पाउंड पर सेकंड में दिए गए हैं। तो बी केयरफुल टू आंसर दिस एमसीक्यू। उसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल एंड मास इज़ रिड्यूस टू 1/4। किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें और मास इज़ रिड्यूस टू 1/4, तो उसके मास को 4 गुना कम कर दें ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एमसीक्यू बनाई है उन्होंने। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। एवरीबॉडी नोज वेल, ½ mv²। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, यानी ये सूरत हाल हो, वेलोसिटी डबल कर दें और मास को 1/4 कर दें, तो मास को 1/4 करने का मतलब क्या है कि मास को 4 टाइम्स कम कर दें। वेलोसिटी को डबल करने का मतलब है 2v कर दें, ऊपर क्या है स्क्वायर। तो आइए देखते हैं फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आता है के ई डैश। तो देखें क्या होगा, ½ m/4 अपनी जगह रहा, और मल्टीप्लाई 2v का स्क्वायर क्या होगा 4v², क्योंकि स्क्वायर 2 पे भी आएगा v पे भी, 4 से कट गया, तो फिर फाइनली क्या वैल्यू बनेगी ½ mv²। ओह, दिस इज़ द काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी वही आ गई। तो पता चला कि मास कम कर दिया लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दी, नतीजा आखिर में क्या रहा, सेम रहा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आंसर होगा विल रिमेन सेम, जैसा कि आपके सामने आ गया आंसर। इस डेट क्लियर, इस एमसीक्यू का आंसर सेम है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, देखिए उसमें क्या कह रहे हैं। लो, इसका आंसर सामने ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। असल में मेरे एक हाथ में माइक है ताकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आप तक पहुंच सके। मैं इसको थोड़ा सा भी दूर करता हूं तो आवाज़ का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सॉरी। इसको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में सही करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा इस पर। अ बकेट ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बाल्टी 10 किलोग्राम की, इज़ मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उसको मूव किया गया इन ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर फासले तक। बताइए उस पर वर्क क्या होगा। आपने काम बताना है कि वर्क उस पर क्या होगा। तो देखिए काम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, इट इज़ वेरी इजी। हम जानते हैं कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे एक बकेट है, बाल्टी है, उस बाल्टी को नीचे जो है छोड़ दिया, नीचे लेकर आ रहे हैं। बकेट ऑफ मास 10 किलोग्राम उसका मास है, मास दिया हुआ है 10 kg। हम ये बात जानते हैं जब कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी नीचे आ रही होती है तो उस पर अमल करने वाली जो फोर्स है वेट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो वेट ऑफ द बकेट के बराबर होगा, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर का उसने फासला तय किया। अच्छा, वेट का फार्मूला होता है mg मल्टीप्लाई बाय 1। फिर m कौन है, मास है, मास इज़ 10 kg मल्टीप्लाई बाय g, ग्रेविटी उसकी वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब देखें क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 98 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि इस बकेट को जो 10 किलोग्राम की है 1 मीटर डिस्प्लेस करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो उस पर जो काम होगा वो 98 जूल होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या है, 98 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नंबर 8 पर मौजूद है, वो ये है आपके सामने। अ वेट लिफ्टर कंज्यूम्स 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकेंड्स। वज़न उठाने वाला एक शख्स है जो 2 सेकंड में 500 जूल एनर्जी अपनी बॉडी की इस्तेमाल कर रहा है। द पावर यूज्ड बाय हिम, बताइए वो कितनी पावर इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर का फार्मूला हमें आना चाहिए। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर को वर्क अपॉन टाइम भी लिखते हैं और पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखा जाता है, एक ही बात है। जो वर्क का यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 2 सेकंड है, लेकिन एनर्जी गिवन है 500 जूल। नाउ 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 250 जूल पर सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड वॉट। तो इसका मतलब है कि वो शख्स अपने इतनी ताकत इस्तेमाल करेगा 250 वॉट के बराबर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो जवाब आपके सामने आ गया, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 आवर में 1 किलोवाट पावर इस्तेमाल करनी है, 1 किलोवाट पावर इस्तेमाल करनी है 1 घंटे तक। तो फिर कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी, उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो किलोवाट आवर बार इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, तवानाई का यूनिट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? तो ये भी एनर्जी का यूनिट है एटॉमिक फिजिक्स में। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो इनकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को या सब एटॉमिक पार्टिकल को अंडर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेशन दिया गया, उसके नतीजे में जो एनर्जी उसमें डेवलप हो गई, डेट इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का सेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन इसी वीडियो में चाह रहा था सिर्फ एक न्यूमेरिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट, वाटर पंप वाला जो अक्सर आता है, उसको नोट कर लें आप कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो दफ़ा इम्तिहान में चैप्टर 7 से बहुत एक्सपेक्टेड है। अ पंप इज़ नीडेड, एक वाटर पंप चाहिए यानी पानी चढ़ाने वाला पंप। अक्सर घरों में पंप, वाटर पंप मौजूद होता है। नीडेड टू लिफ्ट वाटर, पानी को लिफ्ट करना है थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर तक की ऊंचाई तक लेके जाना है पानी, एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट, यानी 1 मिनट में 500 ग्राम वाटर वो ऊपर चढ़ा सके इस हाइट पर मिनट। टाइम दे दिया 1 मिनट, मास दे दिया 500 ग्राम। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वॉट्स पावर ऑफ द पंप बी, बताइए वो जो वाटर पंप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पावर कितनी होगी हॉर्स पावर यूनिट में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सोल्यूशन में हम डेटा बनाते हैं। डेटा क्या है? पंप इज़ नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू हाइट ऑफ 2.5 मीटर, तो यहाँ पे हाइट दे दी है 2.5 मीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब है डेट इज़ द मास ऑफ वाटर, 500 ग्राम। अब ग्राम को आप ऑफ कोर्स चेंज करेंगे किलोग्राम में, उसको चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 0.5 किलोग्राम। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को फिर सेकंड में लाना पड़ता है, तो एवरीबॉडी नोज वेल 1 मिनट कंटेंस 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स होते हैं। अब आपको पावर बतानी है, पी फॉर पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है सब जानते हैं। पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है, या वर्क भी लिख सकते हैं। चलिए वर्क लिख लेते हैं पहले। पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अब ये वर्क कौन कर रहा है? पंप कर रहा है, पानी चढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन जब पंप पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, हाइट पर लेके जाएगा, तो वो काम क्या ज़ाया हो जाएगा? नहीं, वो काम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ऐड हो जाएगा। ये थ्योरी से हमें पता है। तो इसका मतलब है जो भी काम वो वाटर पंप करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ऐड हो जाएगा। तो वर्क इज़ इक्वल टू पी अपॉन में है टाइम। एवरीबॉडी नोस पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ही मशहूर फार्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, mgh अपॉन टी। m इज़ द मास, g इज़ द ग्रेविटी, h इज़ द हाइट। इंतज़ार किस बात का है? पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मास इज़ 500 ग्राम जो 0.5 बना था केजी में, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डेटा में लिखना होगा हमें। टाइम, हाइट कितना है? 2.5, और अपॉन में टाइम है 2 सेकंड। अब इन सब को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो जवाब आएगा उसे हमने नोट करना होगा। कैलकुलेटर निकाल लें प्लीज़ अपने। जी देखें क्या करना होगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 9.8 से, फिर मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ गया 12.25। यू कैन सी है डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6.125। 6.125 वाट। ये SI सिस्टम में क्वेश्चन SI सिस्टम में सॉल्व हुआ है, इसलिए इसकी पावर वाट में होगी। लेकिन इसको किलो वाट, इसको हॉर्स पावर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है आपने बोलिए? हॉर्स पावर में। तो इसको हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए अभी बताया था हमने इसी वीडियो के अंदर कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746। तो इसको 746 से जस्ट डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर जो है वो हासिल हो जाएगा। देखें क्या करेंगे अब। पावर थी आपके पास क्या? 6.125 वाट डिवाइडेड बाय वाट 746, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ओके, इसको डिवाइड कर लें, आखिरी स्टेप बस के बाद ख़त्म। 6.125 डिवाइडेड बाय 746, अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। 8.2 1045 चलता जा रहा है, एक्सपोनेंट -3, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर, रिक्वायर्ड पावर ऑफ पंप। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल। से इसको बॉक्स कर दें, बॉक्स करने के बाद नीचे लिख दें रिक्वायर्ड पावर ऑफ पंप। बहुत याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लाजमी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।